तो वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम भले कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए हों, लेकिन केरलम से कांग्रेस की संजीवनी वहां पर जरूर मिली है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ और सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ के बीच था, लेकिन कांग्रेस ने अपने ऐतिहासिक जीत से वामपंथ का किला उखाड़ दिया। कांग्रेस की इस जीत से देश के सभी राज्यों में अब वामपंथ का सफाया हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में वो जिस तरह से उतरी थी, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को अपनी खोई हुई जमीन की आस थी। दिलचस्प मुकाबले में जनता ने यूडीएफ का साथ दिया और 10 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सत्ता में वापसी हुई। इसी के साथ केरलम में अब कांग्रेस के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पंजे के छाप ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा कैसे पाया? सत्ता में वापसी के पीछे की मुख्य वजह क्या रही? तो इसकी मुख्य वजह सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी रही और कांग्रेस की सटीक रणनीति को एक तरह से इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। केरलम का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी थी, लिहाजा जनता में बदलाव की बयार साफ देखी जा रही थी। बदलाव की इस चाहत को कांग्रेस ने हवा दी और स्थानीय मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। वायनाड से सांसद होने के नाते राज्य के साथ राहुल गांधी के जुड़ाव ने पार्टी की स्थानीय अपील को और भी मजबूत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सीएम विजयन पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप भी लगाए थे। साथ ही 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के वादे का भी खूब यहां पर जोरों शोरों से प्रचार हुआ। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमला किया। प्रियंका की अपील का असर युवाओं और खासतौर पर महिलाओं पर साफ साफ दिखा गया। केरल में जीत का सूखा समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने नए फेज को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा के हारे हुए प्रत्याशियों को भी मौका दिया, डोर टू डोर कैंपेन को तरजीह दी और युवा और प्रबुद्ध वोटर्स को साधने के लिए सचिन पायलट और थॉमस जैसे नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। कांग्रेस की इस रणनीति का चुनाव रिजल्ट पर उसका जो असर है वो साफ देखने को मिला है। अभी तो रुझान आए हैं और काफ़ी राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारा अलायंस कांग्रेस यूडीएफ का जा रहा है केरला में। तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पिछली हार से भी सीख ली है और चुनावी राजनीति में खासा बदलाव किया था। इसमें सटीक चुनाव रणनीति, चुनाव प्रचार समिति के साथ बेहतर तालमेल और स्थानीय मुद्दों पर आधारित घोषणा पत्र जनता के सामने रखी। इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन पर भी विशेष ध्यान दिया। एआईसीसी की सीधी भागीदारी ने आंतरिक गुटबाजी को कम किया था। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी कलह बड़ी समस्या बनी रही, जिसे इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने दूर करने का काम किया था। केरल में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन से कांग्रेस को अपना वोट बैंक मजबूत करने में सफलता मिली। तो वहीं ईसाई कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ समय पहले ही ईसाई समाज के सनी जोसेफ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। केंद्र सरकार के प्रस्तावित एफसीआरए बिल के कारण ईसाई वोटर्स और गोलबंद हुए। तो वहीं सत्ताधारी एलडीएफ को कथित भ्रष्टाचार और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आलोचना का शिकार भी होना पड़ रहा था। कांग्रेस ने इन मुद्दों का चुनाव में जोर शोर से इन मुद्दों को वो उठाते नजर आए थे, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस में सीएम पद को लेकर फिर से खींचतान देखने को मिलेगी या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनौती को आसानी से पार कर पाएगा? आज ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर शशि थरूर का नाम कई बार सुर्खियों में रहा है। Certainly, this is one of the massive victory for the UDF and the Congress also. First of all, I have to thanks to our leadership, Congress President Rahul Gandhi and Honorable Congress President Rahul Gandhi and LOP Congress President Mallikarjuna Kharge and LOP Rahul Gandhi and even Priyanka ji. Well, we haven't got the final results, but it looks like we'll get over 100 out of 140, which will be a comprehensive win, and that should be incredibly positive for us. This is after the 5 decades, the left parties merging. Yeah. I think that's a historic moment. I mean, for the first time in the history of recent democratic elections, there is none
no communist government in power in any state of the country. Even in 2011, when the Congress won Kerala, the CPM was still in power in Tripura. Now they're out of Bengal, out of Kerala, out of Tripura, and I think it's a historic moment, people realizing that the time has come for a different way of proceeding as far as thinking of progress, change in the 21st century. Communist ideology, I think, has now been universally rejected in this country. शशि थरूर के इस बयान से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के चयन का विकल्प खुला है और आलाकमान भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस समय कांग्रेस के लिए जीत बड़े मायने रखती है। 7 साल बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। देश में हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के अलावा अब केरलम में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। रुझानों के मुताबिक जिस तरह से देखा गया कि गठबंधन ने 100 सीटों पर बढ़त बनाई, तो वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ सिर्फ 36 सीटों पर आगे चलती नजर आई थी। लेकिन अंत में जो नतीजे आए उसमें यह देखा गया कि कांग्रेस ने किस तरीके से यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर सरकार अब वो बनाने जा रही है।